इतने बेवा के हस्बैंड्स हैं जिनको मैंने जॉब दिलवानी है। हाय बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। फिर भी कोई एस्टिमेटली आइडिया? आई थिंक सो 20, 30, 50 के करीब मेरी नज़र में है। इतने पूरे पाकिस्तान में है, सबको मिलेगी नौकरी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी। मैं एक नौजवान शहरी, मैं अपने जितने भी बेवा हस्बैंड हैं, बेवा के जितने भी हस्बैंड हैं, उनको 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान करता हूं। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज कुछ बात करेंगे एंटरटेनमेंट की और चेक करेंगे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर। बेवा के हस्बैंड को नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसका जवाब पूछेंगे हम आज पाकिस्तानी आवाम से। वो इसके बारे में कितना दुखी हैं, कितना परेशान हैं, कितना टैलेंट देखेंगे और किस तरीके से जॉब दिलवाएंगे। आइए चलते हैं और बात करते हैं आवाम से। जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के खूबरू नौजवान के साथ हम खड़े हैं। 6 फीट इनकी हाइट है और माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं, नौकरी भी करते हैं और इसके साथ अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं। और चेहरा इनका देख रहे हैं इस वक्त इस तरीके से लग रहा है जैसे पेंसिल के ऊपर लोटा लगा हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐलान किया था 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब नौकरी किसी को मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये बताएं कि बेवा के हस्बैंड को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या पढ़ी हैं आप? मैं एमफिल कर रही हूँ ज़ूलॉजी में। नाइस। और आप? एमफिल केमिस्ट्री। वेरी नाइस। बेवा के हस्बैंड को तो नौकरी मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन भी तो है ना, मैरिड भी है ना उसका। बेवा के हस्बैंड को तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल उनको मिलनी चाहिए। एटलीस्ट बेवा के हस्बैंड को तो नौकरी दें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बातों में सच्चाई है। आप कितने बेवा के हस्बैंड्स को नौकरी दे सकते हैं? जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा, जिस हिसाब से बजट होगा या सर्कमस्टेंस होंगे, उस हिसाब से इंसान ने चलना होता है ना। सर बिल्कुल मिलनी चाहिए, बेवा के हस्बैंड को तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन ये है ना, इस गवर्नमेंट में कोई किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। यही सूरत। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते या एटलीस्ट वजीर आला होते या अपने इलाके के चेयरमैन होते, आप बेवा के हस्बैंड को नौकरी देते कि नहीं? सबसे पहले वो देते, क्योंकि उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। कहाँ से वो करेंगे, क्लियर करेंगे अपने अखराजात, कहाँ से पूरे करेंगे? अंकल जी जल्दी से चले जाएं, आपको बड़ी मुश्किल से होगा, जल्दी से आप बिल्कुल ना किसी। स्पेशली बेवा के हस्बैंड को तो नौकरी मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा वक्त भी तो देना चाहिए। आप देखिए कि खुद कोरोना ने क्या हालात कर दिए हैं, तो वक्त लगेगा लेकिन नौकरियां तो मिलेंगी। आप कितनी खैर ख्वाह हैं बेवा के हस्बैंड के हवाले से? बहुत ज़्यादा, 100%। और अगर आपको वुमेन राइट्स के चेयरमैन बना दिया जाए तो कितने आपके इर्द गिर्द लोग होंगे या आपके ज़हन में होंगे कि इतने बेवा के हस्बैंड्स हैं जिनको मैंने जॉब दिलवानी है? हाय बहुत ज़्यादा। फिर भी कोई एस्टिमेटली आइडिया? आई थिंक सो 20, 30, 50 के करीब मेरी नज़र में है। स्पीच करना चाहेंगी बेवा के हस्बैंड्स की नौकरी के हवाले से? यही कहना चाहूंगी कि उन्हें उनके हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आज वक्त उन पे तो कल को हमने भी घरों वाली होना, हमारे पे भी ये वक्त आ सकता है। 1 करोड़। लेकिन आप मुझे बताएं कि लोगों को, जवानों को नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन बेवा के हस्बैंड को तो एटलीस्ट नौकरी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। स्टडी क्या आपकी? मेरी बीकॉम है। 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी पाकिस्तानी अवाम के तमाम नौजवान, अब बेरोजगार कोई नहीं रहेगा। किसी को नौकरी मिले या ना मिले, बेवा के हस्बैंड को तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कसूर हमारा है कि हम पाकिस्तान में कसूर इस चीज़ का है कि हमारा ग्रीन कार्ड है, हमारा ग्रीन पासपोर्ट है, जिसके जरिए हम पूरे मुल्क में इधर उधर कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं। आपको एक दिन के लिए वज़ीर आला बना दिया जाए, आप बेवा के हस्बैंड को नौकरी देंगे? जी देंगे। मेरिट आपकी नज़र में क्या है? जो किसी भी नौकरी के लिए उसने मेरिट रखा है, उसको अगर पूरा कर रहे हैं तो उनको ज़रूर मिलेगी। बेवा के हस्बैंड का टैलेंट क्या देखेंगी, एजुकेशन क्या देखेंगी, किस तरीके से उसका क्राइटेरिया सेट करेंगी? टैलेंट की बात नहीं की जा सकती। अब वो भी तो मर जाते हैं ना जिनके पास, जिन औरतों के पास तालीम नहीं होती। कम से कम उसे किसी फैक्ट्री में दी जाए, उसे कोई ना कोई ऐसा काम दिया जाए कि हस्बैंड को काम नहीं आता कोई फैक्ट्री का, उसके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है, फिट बहुत है, फिर उसको किस किस्म की जॉब मिलनी चाहिए? अगर क्वालिफिकेशन अच्छी है तो डेफिनेटली उसे जॉब मिलनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो कम से कम उसे ऐसी फैक्ट्री में या ऐसा जो काम उसको आता है वो काम तो उससे करवा। वो ठीक है जैसे उन्होंने नौकरीज़ के बारे में कहा, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो आप बात कर रहे हैं कि नौकरीज़ के बारे में तो उन्होंने कहा है, लेकिन बेवा के हस्बैंड को तो एटलीस्ट दे दें यार, बेचारे गरीब हैं। बिल्कुल उसका रोजगार ना सिर्फ बेवा को मिलनी चाहिए, बल्कि जो भी कैंडिडेट जवान हो रहा है, जो 20 के कैडर में आ रहा है,
इसका जवाब मिलनी चाहिए। बेवा के हस्बैंड को तो एटलीस्ट नौकरी मिलनी चाहिए। देखिए, बेवा के हस्बैंड को नौकरी की बात सेकेंडरी आ जाता है। आपकी नज़र में कितने बेवा के हस्बैंड हैं जिनको नौकरियां दिलवाएंगे? मैं कहता हूँ कि लोग परेशानी से हजारों लोग आप कितने को दिलवाएंगे? मैं अगर हूँ मैं इंशाल्लाह ताला लोगों के मसाइल गरीबों के सबसे मैं गरीबों के मसाइल तो होते रहेंगे, लेकिन ये जो बेचारी बेवा का हस्बैंड है इसका क्या करना है? इसका मयार क्या देखेंगे? मयार क्या देखेंगे? इनका काम है तो कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ सरकारी फैक्ट्रियाँ बनाएं जिनमें इन सबको भर्ती सूरत भर्ती करे और इनकी दुआएं लें। कितने हस्बैंड्स को आप बेवा के कितने हस्बैंडों को नौकरी? जितने पूरे पाकिस्तान में हैं सबको मिलेगी नौकरी। नौकरी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी नहीं जो आपके इर्द गिर्द होंगे लोग उनको सबको मिलेगी भाई, सबको मिलेगी। ऐलान कर रहा है बेवा के हस्बैंड को नौकरियां देगा कि नहीं देगा? क्योंकि यार बेवा का बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, उसके बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बेवा हो जाते हैं, उनको कोई कमाने की नहीं देता। तो आजकल के जो बहन भाई भी है ना, वो भी नहीं किसी को पूछते। उसके हस्बैंड को तो एटलीस्ट नौकरी आप देंगे? देंगे, इस चीज का वादा करते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए बेवा के हस्बैंड की? मैट्रिक होनी चाहिए। एटलीस्ट मैट्रिक होनी बस चाहिए। मैट्रिक। कद काट भी देखेंगे, उसका सेहत सोत भी देखेंगे, उसके टेंशन देखेंगे। हाँ, उसकी देख ले 40 से बाद जितने भी लोग हैं उनको 40 से बाद चलो ना रखें, 40 से 45 हो तो उनको रखना चाहिए। बेवा के हस्बैंड का टैलेंट कैसे चेक करेंगे? एजुकेशन कैसे चेक करेंगे? टीम रखेंगे क्या? नहीं, उसको प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप इस जगह पर अल्लाह ताला ने आपको पहुंचा दिया, आप लोगों को खुद नौकरियां दे सकते हैं। अब आप बेवा के हस्बैंड को नौकरी देंगे? क्यों नहीं दूंगा? ऐलान कर दें कैसे सारी इस वक्त पाकिस्तान की बेवा के सारे हस्बैंड देख रहे हैं, आपको ऐलान कर दें। मैं एक नौजवान शहरी मैं अपने जितने भी बेवा हस्बैंड हैं, बेवा के जितने भी हस्बैंड हैं, उनको 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान। बेवा के हस्बैंड जिंदाबाद। बेवा का हस्बैंड होता है तो फिर मैं दूंगा। फिर आप देख पाकिस्तान जिंदाबाद, बेवा का हस्बैंड जिंदाबाद। बेवा के हस्बैंड को नौकरी मिल सकती है? जी। बेवा के हस्बैंड को कैसे नौकरी मिल सकती है? कितनी क्लासें पढ़े हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन की है। तो सही नहीं की आपने। क्यों? बेवा का हस्बैंड तो होते ही नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं बेवा का जो भी बेवा का तो शौक है। नायला का कहना है कि बेवा के हस्बैंड को नौकरी मिलनी चाहिए। इनकी नजर में 40 से 50 ऐसे बेवा के हस्बैंड्स हैं जो बेरोजगार हैं और उनको उनका टैलेंट हो या ना हो, लेकिन ये उनको नौकरी दिलवाएंगी। आखिर में सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ये जानना चाहेगी कि क्या बेवा का हस्बैंड होता है? बेवा का हस्बैंड नहीं होता। ये बताएंगे बेवा का हस्बैंड? सर, ये मुझे